हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का तैयारी जो बहुत ही बढ़िया तरीके से बेहतरीन ढंग से आप लोगों का तैयारी चल रही होगी। ओके, तो आप लोग कंप्लीट आप लोगों को जो तैयारी कराने वाले हैं इस वीडियो में आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 का हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है बाजार संतुलन। ठीक है, बाजार संतुलन, इसके आज हम लोग जो है 40 ऑब्जेक्टिव यानी 40 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, यह रहने वाला पार्ट 1 वीडियो। अगले वीडियो में हम मतलब 40 ऑब्जेक्टिव को और कवर करेंगे। 2 वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, हम फर्स्ट ले लेते हैं। आप लोग को पता होगा कि अगर जो भी न्यू स्टूडेंट रहेंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता तो आप लोग वीडियो को जरूर दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, जरूर पहुंचा दिया करें। ठीक है, और बता दें कि इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर आपको फ्री में आपको मिल जाएगा। वहां से आप लोग डाउनलोड जाकर कर सकते हैं, कोई चार्ज आपको देने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीज़। सिर्फ आप लोगों को वीडियो को आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है। 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर भी बताते जरूर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है फर्स्ट में कि जब बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को हम लोग संतुलन कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है। तो बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है, तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कि ऐसा बाजार जिसमें उपभोक्ता और फर्म दोनों कीमत स्वीकार 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 करता स्वीकार करता हो, क्या कर कहलाता है बताइएगा। कह रहा है ऐसा बाजार जिसमें उपभोक्ता और फर्म दोनों कीमत स्वीकार करता हो क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि दो विक्रेता किस प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है बताइएगा। दो विक्रेता किस प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है, तो अल्पाधिकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में कह रहा है कि फर्मों का बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन कब रुकेगा बताइएगा। तो यह तब रुकेगा जब फर्में सामान्य लाभ अर्जित कर रही हो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए इसका निर्णय कौन करता है बताइएगा। कह रहा है कि बाजार अर्थव्यवस्था में जो है क्या उत्पादन किया जाए कि इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय करता है बाजार तंत्र करता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है कि बाजार शब्द का आशय किससे बताइएगा। बाजार शब्द का जो आशय है किससे है, तो इसका जो आशय है ये आपको स्थान से, जैसे चौक या स्थानीय बाजार इत्यादि से, मध्यम जिसके द्वारा क्रेता विक्रेता संपर्क में हो जैसे फोन, या तो ऑफलाइन शॉपिंग पोर्टल से, यानी ये सभी से जो है आपको बाजार संबंधित रखता है, संबंध रखता है, रिलेशन रखता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 8 नंबर में कह रहा है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में कह रहा है कि बाजार मांग वक्र, अलग अलग व्यक्तियों के मांग वक्र का क्या क्या होता है बताइएगा। कह रहा है कि बाजार मांग वक्र, अलग अलग व्यक्तियों के मांग वक्र का क्या होता है, तो यह क्या होगा, तो यह जो होता है आपको योग और सम स्तरीय संकलन होता है। योग और सम स्तरीय संकलन होता है, दोनों होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पूंजीगत वस्तुओं की कीमत, पूंजीगत वस्तुओं के नियमित फुट के समायोजन को क्या कहते हैं बताइएगा। पूंजीगत वस्तुओं के नियमित फुट के समायोजन को क्या कहते हैं, तो उसे मूल्य ह्रास कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर कह रहा है कि पूंजीगत वस्तुओं का क्रय कौन करता है बताइएगा। पूंजीगत वस्तुओं का क्रय कौन करता है, तो व्यापारी करता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है किसी वस्तु के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता किससे आती है बताइएगा। किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं की खरीदने की क्षमता किससे आती है, तो देखिएगा इसका ऑप्शन हम आपको सामने दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा 12 नंबर का जो ऑप्शन है सामने आप लोगों के बीच आ चुका है। तो देखिए हम फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन इसमें से कह रहा था, देखिएगा थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि और आपको स्पष्ट दिखे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा था कि किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता को किससे आती है, तो यह आती है आपको आय से आती है। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा।
13 में कह रहा है पूंजीगत प्राप्तियों की सबसे मुख्य पद क्या है। तो पूंजीगत प्राप्तियों के सबसे मुख्य पद जो है आपको बाजार ऋण है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है निम्न में कौन व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, बताइएगा निम्न में कौन व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। तब बुनकर कर रहा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है, बताइएगा। कह रहा है प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी आवश्यक है, यानी बी बोल रहा है कि एम आर बराबर एम सी होना चाहिए और एम सी वक्र को नीचे से काटे। एम सी वक्र को कहाँ से काटे, नीचे से काटे। राइट आंसर आप लोग डी लगाइएगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। तो पूर्ण लोचदार होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 17 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में किस बाजार में मूल्य कम और उत्पादन अधिक होता है, बताइएगा। कह रहा है निम्नांकित में किस बाजार में मूल्य कम और उत्पादन अधिक होता है, या होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, ये राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है दृश्य और अदृश्य मदों का व्यापार संबंधित होता है, बताइएगा। दृश्य और दृश्य मदों का व्यापार संबंधित होता है, तो भुगतान संतुलन से बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है जब व्यापार संतुलन अनुकूल होता है तब सूत्र होता है, बताइएगा। तब इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स ग्रेटर देन एम होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में कह रहा है कि विदेशी विनिमय दर डैश द्वारा निर्धारित होता है। कह रहा है विदेशी विनिमय दर जो निर्धारित होता है मांग और पूर्ति की शक्तियां द्वारा निर्धारित होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पादन संभावना वक्र की प्रकृति जो है नातोदर होती है, बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्तमान अवसर लागत हो जाएगा। ओके, वर्तमान अवसर लागत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में देखिए क्या करा है। 22 नंबर में कह रहा है कि पर निवेश निर्भर करता है। निवेश निर्भर करता है किस पर करता है, निवेश निर्भर करता है पूंजी की सीमांत कुशलता पर और आपको ब्याज की दर पर निर्भर करता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों पर। तो इसमें कह रहा है विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन यानी मूल्य ह्रास क्यों किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारित पूंजी स्टॉक को बचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर में कह रहा है यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो इसमें होती है। तो इसमें क्या होती है, तो शून्य कीमत लोच होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चक्रीय प्रवाह में सम्मिलित है। तो चक्रीय प्रवाह में सम्मिलित कौन होता है, मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह सम्मिलित होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर में कह रहा है कि उदासीनता वक्र की ढाल निम्नांकित में किसे मापी जाती है, बताइएगा। तो उदासीनता वक्र की ढाल मापी जाती है आपको सीमांत प्रतिस्थापन दर से। ओके, 27 में कह रहा मांग की रेखा के खिसकने यानी मांग वक्र विस्थापन का अर्थ क्या होगा, बताइएगा। मांग की रेखा के खिसकने का अर्थ क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आय में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 28 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सी जोड़ी स्थानापन्न वस्तुएं इंगित करते, बताइएगा। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, निम्न में कौन सी जोड़ी जो है स्थानापन्न वस्तुएं इंगित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, चाय और कॉफी जो है स्थानापन्न वस्तुओं को इंगित करती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, चाय और कॉफी। 29 में कह रहा है कि न्यून मांग और सुधारने का राजकोषीय उपाय क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ए नंबर में कह रहा है हिनार्थ प्रबंधन और सार्वजनिक ऋण में और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में कमी। ठीक है, ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर में क्या कह रहा है। 30 नंबर में कह रहा है यदि किसी ब्रेड का बाजार मूल्य 75 रुपये है और उसे बनाने में 50 रुपये मूल्य का गेहूं एवं अन्य मध्यवर्ती वस्तुएं प्रयुक्त हुई हो तो बेकार बोले तो ब्रेड बनाने वाला का मूल्य वर्धित क्या होगा, मूल्य वर्धित क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 रुपया। ठीक है, कहने मतलब कि 50 रुपया का बना है, 75 रुपया का बनाया गया जिसमें से 50 रुपया
उसको गेहूँ तेहूँ में लग गया, ठीक है, तो उसमें बचेगा कितना, तो 75 में से 50 घटा देंगे तो 25 रुपये। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 में करा है बाजार शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो बाजार शब्द का जो सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई माध्यम। कोई माध्यम बोले तो स्थान हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, इंटरनेट, जिसके द्वारा वस्तु का क्रय विक्रय हो सके। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर में कह रहा है कि यदि वस्तुएं x1 को x अक्ष पर एवं वस्तु x2 को y अक्ष पर दर्शाया गया तो बजट रेखा x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी, तो यह काटेगी आपको m बटा P1 के P1 पर काटेगी। ओके, m बाई P1 पर। ये 33 में कह रहा है कि अनाधिमान वक्र की ढाल ढाल बोले तो प्रवणता स्लोप क्या होगी, बताइएगा। कह रहा है कि अनाधिमान वक्र की ढाल क्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर में कह रहा है कि अनाधिमान वक्र अक्ष के मूल के सापेक्ष कैसी रेखा होती है, बताइएगा। अनाधिमान वक्र अक्ष के मूल के सापेक्ष कैसी रेखा होती है, तो उन्नतोदर होती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है एकाधिकार बाजार के लिए कौन सही है, बताइएगा। एकाधिकार बाजार के लिए कौन सा सही है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति को हम लोग आगम भी कहते हैं, ठीक है। औसत आगम ग्रेटर देन सीमांत आगम, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 36 नंबर में कह रहा है किस बाजार में उपभोक्ता को उत्पादन की अत्यल्प मात्रा पर्याप्त होती है और प्रत्येक इकाई के लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है, तो यह करनी पड़ती है आपको एकाधिकार में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है किस बाजार में अनेक विक्रेता एवं अनेक खरीदार होते हैं, तो यह होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, सी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में जो होते हैं अनेक विक्रेता और अनेक खरीदार होते हैं, ठीक है, तो ये किस में होते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 38 में कह रहा है यदि पीई संतुलन कीमत हो और पीएम बाजार कीमत हो तो अधिपूर्ति की स्थिति कब उत्पन्न होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब पी लेस देन क्या हो तो पीएम हो। ओके, 39 में कह रहा किस बाजार में उत्पादन अधिक होता और मूल्य कम होता है, बताइएगा। किस बाजार में उत्पादन अधिक होता है और मूल्य कम होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 नंबर में कह रहा है कि दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन किस कीमत पर जाकर रुकेगा, तो यह किस पर रुकेगा, यह रुकेगा आपको पी, जब न्यूनतम औसत लागत। जब पी को क्या कहेंगे, तो पी को न्यूनतम औसत लागत कहेंगे। 41 में कह रहा खुले बाजार की क्रियाएं क्या है, बताइए। खुले बाजार की क्रियाएं क्या कहलाती है, तो खुले बाजार की क्रियाएं जो कहलाती है बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड्स की खरीद, और या तो कह सकते हैं कि बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड्स की विक्रय, खरीद या बिक्री जब बैंक द्वारा किया जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, खुले बाजार की संक्रियाएं कहेंगे, या तो क्रियाएं कहेंगे। ओके, या तो फंक्शन कहेंगे, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, तो आप लोगों के इसमें से हम बात करें तो इसमें से आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव ही बोले थे, लेकिन आपको देखिए इस वीडियो में आपको 41 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो अगले जो ऑब्जेक्टिव रहेगा अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में अगर पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आपको जो पूरा कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आप लोग दोबारा पढ़िएगा तो आपको थोड़ा तकलीफ होने लग जाएगा, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा थोड़ा वीडियो में आपको दिया जाए ताकि आपको समझने में भी आ जाए और पढ़ें तो आपको भी मन लग जाए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को क्या करिएगा, वीडियो को एक बार जरूर शेयर करिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।